आप जब सोचे समझे कुछ भी भगवान से मांग लेते हैं ना, तो कभी कभी भगवान भी कहते हैं यार चलो ठीक है, तथास्तु, इतना लोड नहीं लेना चाहिए। यही हुआ द्रौपदी के साथ। जैसे ही उधर अर्जुन का बाण घूमा, मछली की आँख फूट गई, सारे राजा तो डिस्टर्ब हो गए भाई साहब। अब राजा डिस्टर्ब हो गए, सब मारने के लिए उछले। अब वहाँ पे कर्ण, शिशुपाल, जरासंध, दुर्योधन इतने गुस्से में थे कि भाई पटक के मार ही देंगे इस ब्राह्मण को, ये ब्राह्मण कैसे इस देश की राजकुमारी लेकर जा रहा है। अब बीच में कृष्ण भगवान को आना पड़ा कि अरे भाई साहब एक मिनट रुकिए, ये ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, आप कहाँ मारने के लिए कूद रहे हैं, ये है अर्जुन। तब सबको लगा अच्छा अर्जुन है, हमारी ही बिरादर है, कोई बात नहीं, छेड़ दे देते हैं। अब यहाँ से ये लोग कैसे तैसे बच बचाव के निकले, कुटिया पहुँचे। कुटिया पहुँचने के बाद आप अर्जुन की बेवकूफ़ी एक बार नोटिस करिएगा कि भाई साहब इतने बड़े कंट्री की राजकुमारी को लेकर आए हैं, पांचाल देश की राजकुमारी आई है, आप उसको क्या कह रहे हैं कि माँ हम भिक्षा लेकर आए हैं। अब कुंती भी भोली भाली हैं, उनको लगा कि भाई ये सब कुछ खाने पीने का लेके आए होंगे, 5 भाई हैं, पाँचों में थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। उन्होंने भी अंदर से बिना देखे कह दिया कि जो भी लाए हो 5 में बांट लो। अब जैसे ही इन्होंने ये बोला, ये सुनते ही द्रौपदी डिस्टर्ब हो गई, बाल बाल पकड़ लिए, करी अरे बाप रे ये क्या हो गया, ये मैंने क्या सुन लिया। अब जब कुंती माता बाहर आई, वो देख के डिस्टर्ब, द्रौपदी कुंती एक दूसरे को देख के डिस्टर्ब। कुंती मनी मन द्रौपदी से कह रही है कि बहन मेरे से गलती हो गई, द्रौपदी कह रही है अम्मा तुमने ये क्या कर दिया। अब वचन तो वचन होता है, काट सकता नहीं है कोई। तब भगवान श्री कृष्ण को एंट्री लेनी पड़ी समझाने के लिए कि बहन ये ऐसे नहीं हुआ है, ये आपके पुराने जन्म के वरदान थे। जब आप नालायनी रूप में थी तब आपने कृष्ण वो शिव जी से वरदान मांगा था कि मुझे धर्म वाला पति भी चाहिए, सुंदर भी चाहिए है, और ज्ञान भी चाहिए है, और तमाम चीज़ें चाहिए है। तो भोले बाबा ने भी कहा कि बहन मैं तुमको समझा रहा हूँ, एक पेड़ में केला, सेब, संतरा, अंगूर नहीं लगते हैं, तुम आगे डिस्टर्ब हो जाओगी। फिर द्रौपदी को जब ये चीज़ें पता चली तो द्रौपदी ने कहा अच्छा ये हो गया है। अब तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अब तुमने एक ही स्विच से जब पंखा, टीवी, कूलर, एसी चलने का वरदान मांग लिया, तो अब बिल भी तुम ही भरोगी, हम तो भरेंगे नहीं। ये कह के कृष्ण जी ने पल्लू झाड़ा, अपना चल दिया। अब बात यहाँ से जब आगे बढ़ती है, पूरे हस्तिनापुर में ब्रेकिंग न्यूज़ फैल जाती है कि अरे भाई साहब ये क्या हो गया, एक लड़की के 5 पति, सब भाग भाग के आ रहे हैं, कुटिया में झांक के देख रहे हैं, कैमरा लेके चले आ रहे हैं, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, मेला लगा है। यहाँ से फिर जब कहानी आगे बढ़ती है तो इंद्रप्रस्थ पहुँचती है। वहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि महाभारत होनी तो तय हो जाती है वहाँ पे, वहाँ तो कोई नहीं डाल सकता, मारा पीटी तो तय है। अब इस बारे में हम आगे बात करेंगे।